आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉ से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लॉ के नोट्स और नए वीडियोज की अपडेट अपलोड कर दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कमीशन क्या होती है और कोर्ट कमिश्नर क्या होता है और सीपीसी में कहाँ इन दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि सिविल प्रोसीजर कोड जो बेयर एक्ट है उसकी लैंग्वेज पर ना जाकर मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्या है आसानी से समझ में आ सके। बाद में फिर इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आयोग कमीशन क्या होती है। सिविल कोर्ट में दाखिल केस को निर्णय तक ले जाने के लिए कोर्ट को विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, लेकिन कुछ केसों में ऐसे विषय होते हैं जिन्हें दस्तावेजों से समझ पाना अथवा दस्तावेजों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, वादी कहता है कि इस संपत्ति पर उसका अधिकार है और प्रतिवादी भी यही कहता है कि इस संपत्ति पर उसका अधिकार है, और दस्तावेजों एवं सबूतों से भी कोर्ट यह डिसाइड नहीं कर पाता कि आखिर में संपत्ति पर किसका अधिकार है, अर्थात कौन संपत्ति का असली मालिक है। ऐसी स्थिति में कोर्ट विवाद की भौतिक स्थिति अर्थात विवादित स्थान की असल स्थिति को समझने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है। यह अधिकारी अपनी टीम के साथ विवादित स्थान पर जाकर विवाद की स्थिति को समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में विवादित जगह पर क्या स्थिति है। मौका स्थल की पूरी जांच की जाती है और फिर यही अधिकारी अपनी लिखित रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट के सामने पेश करता है। इस अधिकारी को ही कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है और कोर्ट के द्वारा दिया गया ऐसी कार्रवाई करने का आदेश आयोग ही क्या है, कमीशन कहलाता है। अर्थात जब दस्तावेजों और सबूतों के माध्यम से भी कोर्ट यह समझ नहीं पाता कि संपत्ति पर असली अधिकार किसका है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोर्ट एक कमीशन जारी करता है, अर्थात एक आदेश जारी करता है और एक अधिकारी नियुक्त करता है जो कि क्या है उस जगह पर स्थान पर जाकर क्या है उसकी जांच कर सके कि असल में वहाँ पर स्थिति क्या है। तो कोर्ट के द्वारा दिया गया ऐसा आदेश क्या है, कमीशन कहलाता है, और जिस व्यक्ति को वो क्या है नियुक्त करता है ऐसी जांच करने के लिए उसे क्या है, कमिश्नर कहा जाता है। आइए जरा काशी विश्वनाथ केस और जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका असली विवाद क्या है और कोर्ट ने फिलहाल में जो आदेश जारी किया है अर्थात कमीशन जारी किया है और कमिश्नर नियुक्त किया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आप एक मस्जिद देख रहे हैं। ये मस्जिद कहाँ है? वाराणसी में है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, और जस्ट उसी के सामने क्या है, ये मस्जिद बनी है उसी परिसर में। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये क्या है, मस्जिद बनाई गई है, और ये मुस्लिम पक्ष जो है प्रतिवादी पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद क्या है पहले से ही वहाँ पे 400 सालों से चली आ रही है। अब हिंदू पक्ष का ये कहना है कि पहले यहाँ पे क्या है मंदिर था, अर्थात क्या है हजारों सालों से यहाँ पर विश्वेश्वरनाथ प्रभु भोलेनाथ का निवास स्थान था, उनका मंदिर था। औरंगजेब ने क्या है 16वीं सदी में से क्या है तोड़कर मस्जिद बना दी थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपने दावे भी रखे हैं, अर्थात हिंदू पक्ष जो वादी पक्ष है उसका कहना है कि मस्जिद के पीछे की जो दीवार है वह क्या है मंदिर की ही दीवार है, उस पर सांतिया है, त्रिशूल है, डमरू है और कई प्रकार की ऐसी नक्काशी है। साबित होता है कि यह दीवार क्या है मंदिर की ही दीवार थी, इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके लिए वह क्या है कोर्ट में यह क्या है दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ये फोटो आपको दिख रही है मस्जिद के पीछे की। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वह कह रहा है दीवार क्या है मस्जिद का ही हिस्सा है, ऐसा मंदिर कोई भोलेनाथ का कभी क्या है गिराया ही नहीं गया, तोड़ा ही नहीं गया, यह मस्जिद 400 सालों से यहाँ पे है। और प्रतिवादी पक्ष अर्थात मुस्लिम पक्ष जो है वह क्या है सामने से यह दस्तावेज अर्थात यह सबूत पेश करता है कोर्ट में कि मस्जिद तो ऐसी दिखती है। अब कोर्ट के सामने ऐसे में यही समस्या आ रही है कि इस केस में क्या किया जाए। भाई हिंदू पक्ष यह तस्वीर दिखा रहा है, मुस्लिम पक्ष यह तस्वीर दिखा रहा है, तो सच कौन है? तो ऐसी स्थिति में क्या है कोर्ट क्या है कमीशन जारी करता है, अर्थात एक आदेश जारी करता है कि किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाए। वह अधिकारी क्या है इस परिसर में आकर अर्थात जो विवादित स्थल है यहाँ पर आकर इसकी जांच करे, इसकी वीडियोग्राफी करे, इसकी तस्वीरें लें और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके क्या है कोर्ट में पेश करे, जिससे यह क्या है क्लियर हो सके कि आखिर वहाँ पर स्थिति क्या है, वहाँ पर दीवार है कि नहीं ऐसी, क्या वह दीवार मस्जिद का ही हिस्सा है या अलग से बनी है, और क्या क्या नक्काशी उस दीवार में है, मस्जिद के अंदर क्या है। तो इस प्रकार की सभी जांचें कर क्या है वह अधिकारी क्या है एक रिपोर्ट तैयार करे और कोर्ट में पेश करे, जिससे क्या है यह स्थिति क्लियर हो सके कि मौके पर स्थिति क्या है, कौन सही है कौन गलत है। तो कोर्ट के द्वारा ऐसी जांच करने का आदेश जो दिया जाता है वही क्या है कमीशन कहलाता है।
और जिस व्यक्ति को ऐसी जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे क्या है, कमिश्नर कहा जाता है या कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। भाई आप सभी जानते भी हैं कि कोर्ट ने क्या है ऐसा आदेश क्या है इस मामले में दिया था, जिसमें 3 दिन इस परिसर की जांच हुई, 3 अधिकारी नियुक्त किए गए जो इसकी जांच कर सकें। उन्होंने इस पूरे परिसर की क्या है वीडियो रिकॉर्डिंग की, फोटोग्राफ्स क्लिक किए और एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि क्या है 1-2 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने वाली है। आइए जरा चर्चा करते हैं कि सीपीसी में कहाँ इन नियमों का प्रावधान दिया गया है कि कोर्ट ऐसा कोई कार्य कर सके, अर्थात जो कमीशन जारी करता है किस धारा या आदेश के तौर पर करता है, और जो कमिश्नर नियुक्त किया जाता है वह किस धारा और आदेश के तौर पर किया जाता है। इस पर हम क्या है अच्छे से चर्चा करेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की धारा 75 के अनुसार अदालत को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार है। ऊपर उदाहरण के माध्यम से बताई गई स्थिति सिर्फ एक ही स्थिति है, जबकि सीपीसी की धारा 75 के अनुसार ऐसी कुल 7 स्थितियां हैं जिनमें कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है, और ऐसी कमीशन जारी होने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह बताया गया है आदेश 26 में। अर्थात जो मौका स्थल पर जांच करने वाली है क्या है एक स्थिति हमने ऊपर डिस्कस की है, ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके माध्यम से। इस प्रकार क्या है 7 अलग अलग स्थितियां हैं जब कोर्ट क्या है कमीशन जारी कर सकता है और कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। उन स्थितियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीपीसी की धारा 75 में बताया गया है कमीशन के बारे में, और प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी वह बताया गया है आदेश 26 में। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है कि उन 7 स्थितियों को बता दिया है जो धारा 75 में बताई गई हैं, और कौन सी स्थिति पर आदेश 26 का कौन सा नियम लागू होगा यह भी मैंने क्या है यहाँ पर रख दिया है, जिससे क्या है आपको आसानी हो समझने में। और बेरेट की लैंग्वेज को चेंज करके क्या है बिल्कुल इजी वर्ड में मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा जिससे आप कभी भूल ना पाएँ। तो आइए पहली स्थिति देखते हैं। पहला, किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए आदेश 26 नियम 1 से 8। किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए कमीशन वहाँ जारी किया जाएगा जहाँ किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने से उन्मुक्ति अर्थात छूट मिल गई हो, या जो बीमार हो या अंग शैथिल्य के कारण न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ है। ऐसा कमीशन तभी जारी किया जाएगा जब ऐसा करना न्यायालय आवश्यक समझे, और ऐसे कारणों को अभिलिखित किया जाएगा। कमीशन जारी करने का आदेश न्यायालय स्व प्रेरणा से या किसी पक्षकार या उस साक्षी के आवेदन पर जिसका परीक्षण किया जाना है दे सकेगा, किंतु ऐसा आवेदन शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित होना चाहिए। अर्थात कोर्ट क्या है किसी व्यक्ति को क्या है एग्जामिन करना है, और वो व्यक्ति क्या है उसे न्यायालय से छूट मिली हुई है, मतलब कोर्ट में गैर हाजिरी उसकी स्थायी चल रही है, या वह बीमार हो कोर्ट नहीं आ सकता, या क्या है अंग शैथिल्य अर्थात पैरालाइज्ड वगैरह हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है कोर्ट एक कमीशन जारी करेगा और एक अधिकारी नियुक्त करेगा कि वह अधिकारी क्या है उस व्यक्ति के पास जाए और उसको क्या है एग्जामिन करे। ऐसा कमीशन तभी जारी किया जाएगा जब न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझे, अर्थात न्यायालय को आवश्यक लगना जरूरी है कि कमीशन यहाँ पर जारी किया जाए, अन्यथा फालतू में यह कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जारी क्यों कर रहा है ऐसे कारणों को वो क्या है लिखेगा। अब यहाँ आती है मेन चीज़ एक कि कमीशन जारी करने का आदेश क्या है न्यायालय स्व प्रेरणा से, मतलब अपनी प्रेरणा से या अपने विवेक से ले सकता है, या फिर प्रतिवादी या वादी कोई भी पक्षकार ऐसा आवेदन करता है धारा 75 के तहत तो भी क्या है जारी किया जा सकेगा। और जो भी पक्षकार ऐसा आवेदन देगा कमीशन जारी करने के लिए उसके साथ क्या है वह शपथ पत्र पर उसे क्या है समर्थित करेगा, अर्थात उसके समर्थन में क्या है आवेदन के साथ क्या है शपथ पत्र भी देना होगा उसे। आइए अगली स्थिति देखते हैं। सेकंड, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए आदेश 26 नियम 9 एवं 10। न्यायालय जब उचित समझे स्थानीय अन्वेषण करने के लिए निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु कमीशन जारी कर सकेगा। क, किसी विवादग्रस्त विषय के स्पष्टीकरण के लिए। ख, किसी संपत्ति का बाजार मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए। एवं ग, अंतःकालीन लाभ नुकसानी डैमेजेस या वार्षिक शुभ लाभ एनुअल नेट प्रॉफिट्स के अभिनिश्चयन के लिए। अर्थात यदि किसी विवादित स्थल की जांच करनी है तो न्यायालय क्या है कमीशन जारी करेगा। ऊपर हमने जो उदाहरण समझा था मंदिर और मस्जिद का, कोर्ट ने क्या है विवादग्रस्त विषय के स्पष्टीकरण अर्थात दूसरी स्थिति को देखते हुए क्या है वो कमीशन जारी किया था। यह दूसरा जो देख रहा है स्थानीय अन्वेषण के लिए यह वही स्थिति है। इसी के आधार पर कोर्ट ने क्या है कमीशन जारी किया है और कमिश्नर नियुक्त किया है कि वह क्या है विवादग्रस्त विषय को क्या है स्पष्ट कर सके, वहाँ जाके क्या है जांच कर सके, या किसी संपत्ति का बाजार मूल्य क्या चल रहा है करंट में उसका पता लगाने के लिए, या फिर किसी प्रकार का लाभ नुकसानी या वार्षिक शुद्ध लाभ एनुअल नेट प्रॉफिट क्या है उसको जानने के लिए। तीसरी स्थिति आती है लेखाओं खातों की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए। आदेश 26 नियम 11 से 12 में बताया गया है इसकी प्रक्रिया क्या होगी। एक केस में यदि कोर्ट को लगता है
कि वाद में शामिल खातों को सत्यापित अर्थात वेरीफाई करना आवश्यक है, तो कोर्ट ऐसे खातों की जांच करने के लिए एक आयोग कमीशन जारी कर सकता है और एक आयुक्त अर्थात कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। नियम 11, ऐसी नियुक्ति करते समय कोर्ट विशेष ध्यान रखता है। कोर्ट केवल ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो ऐसे अभिलेखों रिकॉर्ड की जांच करने के लिए सक्षम हो। आयुक्त अर्थात कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कोर्ट द्वारा साक्ष्य माना जाता है। नियम 12, अर्थात किसी प्रकार का खाता है जैसे बही खाता होते हैं, तो इनकी जांच करने के लिए भी कोर्ट क्या है, कमीशन जारी कर सकता है और किसी को क्या है, कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ही कमिश्नर नियुक्त करेगा जैसे क्या है, ऐसे खातों की क्या है, जानकारी हो। और ऐसे आयुक्त अर्थात कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कोर्ट क्या है, साक्षरता सबूत मानता है। नियम 12। फोर्थ है विभाजन करने के लिए, आदेश 26 नियम 13 से 14। कोर्ट संपत्ति के विभाजन के लिए भी कमीशन जारी कर सकता है। मान लीजिए कोर्ट ने वाद संपत्ति के विभाजन अर्थात पार्टीशन के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में कोर्ट डिक्री को पूरा करने के लिए एक आयुक्त अर्थात कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। नियम 13, आयुक्त को संपत्ति को शेयरों में विभाजित करना होता है और इसे सूट डिक्री के अनुसार पार्टियों के बीच वितरित अर्थात डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस तरह के विभाजन के पूरा होने के बाद आयुक्त अर्थात कमिश्नर को एक रिपोर्ट क्या है, प्रस्तुत करनी होती है। नियम 14, मान लीजिए एक केस में क्या है, 3-4 पार्टीज थे, तो कोर्ट ने क्या है, उसमें डिक्री दे दी और निर्णय दे दिया। अब निर्णय में जो संपत्ति थी अर्थात जो शेयर थे उनको क्या है, चारों पार्टी में क्या है, बराबर बराबर डिवाइड करने हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए भी कोर्ट क्या है, कमीशन जारी कर सकता है और कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। और वह कमिश्नर क्या है, डिक्री के अनुसार क्या है, उन शेयरों को क्या है, सभी पार्टीज में बांट देगा। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात विभाजन पूरा हो जाने के बाद क्या है, जो आयुक्त अर्थात कमिश्नर होता है वह अपनी रिपोर्ट क्या है, प्रस्तुत करता है। नियम 14। अब फिफ्थ है किसी वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए, आदेश 26 नियम 10A। जब कोर्ट को कोई वैज्ञानिक जांच करनी हो तो कोर्ट एक आयुक्त नियुक्त कर सकता है जो इस तरह की जांच के लिए जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर में कच्चा माल रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त पदार्थ सब्सटेंस की पहचान करने के लिए कोर्ट वैज्ञानिक जांच करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है और कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात किसी केस में क्या है, वैज्ञानिक की जांच करनी है, जैसे मान लीजिए कच्चे माल की जांच करनी, जो रॉ मटेरियल है उसकी जांच करनी है कि उसमें क्या क्या पदार्थ मिले हुए हैं, सब्सटेंस मिले हुए हैं। तो ऐसी जांच करने के लिए भी कोर्ट क्या है, कमीशन जारी कर सकता है और किसी व्यक्ति को उस जांच के लिए क्या है, कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। सिक्स्थ है ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्राकृत या क्षयशील है, आदेश 26 नियम 10C। ऐसी चल संपत्ति जो शीघ्र नष्ट होने वाली हो तथा जिसे सुविधापूर्वक संरक्षित नहीं किया जा सकता और जिसका विक्रय करना आवश्यक है, वह न्यायालय ऐसी संपत्ति के विक्रय के लिए कमीशन जारी कर सकेगा। मान लीजिए कोई संपत्ति है और वह क्या है, प्राकृतिक रूप से, मान लीजिए बारिश तेज हो गई या भूकंप आ गया तो वह क्या नष्ट हो सकती है और उसे संरक्षित रखना अर्थात प्रिजर्व करके रखना क्या है, संभव नहीं है। और कोर्ट को क्या है, ऐसी संपत्ति को क्या है, विक्रय करना आवश्यक है, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट क्या है, कमीशन जारी करेगा और कमिश्नर नियुक्त करेगा। वह क्या है, उस संपत्ति का विक्रय करेगा और विक्रय करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कि संपत्ति कितने में बेची गई, इसने ली, ये सब ब्यौरा तैयार करेगा और वह रिपोर्ट फिर क्या है, कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। और सातवीं स्थिति है कोई अनुसचवी कार्य करने के लिए, आदेश 26 नियम 10B। अनुसचवी कार्य से तात्पर्य वह प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो कोर्ट को करना है लेकिन न्यायिक प्रकृति का नहीं है, जैसे लेखांकन, अकाउंटिंग, गणना, कैलकुलेशन आदि। ऐसे कार्य में कोर्ट का बहुत मूल्यवान समय लगता है जिसका उपयोग क्या है, अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाइयों में किया जा सकता है। अतः कोर्ट ऐसे कार्यों करने के लिए कोर्ट की ओर से एक आयुक्त अर्थात कमिश्नर नियुक्त करता है। अर्थात किसी प्रकार का क्या है, अकाउंट तैयार करना है, अकाउंटिंग करनी है या कैलकुलेशन गणना करनी है किसी प्रकार की, तब कोर्ट क्या है, न्यायिक कार्रवाइयों को छोड़कर इनको करने तो बैठेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, यह काम करने के लिए क्या है, एक कमीशन जारी करेगा और कमिश्नर नियुक्त करेगा जो कि क्या है, कोर्ट की ओर से कार्य करेगा और ऐसी सभी अकाउंटिंग या गणनाएँ करेगा। तो ये 7 स्थितियाँ हमने पढ़ी। किस स्थिति में आदेश 26 का कौन सा नियम लगता है, यह भी हमने जाना। ये 7 ही स्थितियाँ हैं जिनमें क्या है, कोर्ट क्या है, कमीशन जारी कर सकता है और उस कमीशन के अनुसार जो आदेश है उसकी जांच करने के लिए क्या है, कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। CPC की धारा 75 और आदेश 26 में हमें सभी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं कमीशन और कमिश्नर के बारे में। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी टेलीग्राम चैनल लिंक दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।